हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मेरे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 12 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 5 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। ठीक है, आज हमारे को कुछ ऐसी इक्वेशंस दी जाएंगी जो लीनियर फॉर्म में नहीं होंगी, हम उनको क्या करेंगे, लीनियर फॉर्म में बनाएंगे खुद से। ठीक है, देखो जैसे कि आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, उसमें यहाँ पर लिखा है इक्वेशन विच आर इन लीनियर फॉर्म। ये इक्वेशन ऐसी है जो लीनियर फॉर्म में, ठीक है, आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी लीनियर फॉर्म में बन जाएगी। लेकिन यहाँ लिखा है इक्वेशन विच आर नॉट इन लीनियर फॉर्म। आप देख लो ये रैशनल नंबर है, ठीक है ना, रेशो की फॉर्म में ये आपको दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इनको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे, वो हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स और आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, उससे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है कि सॉल्व द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, देखो ये जो नॉन लीनियर फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, आप क्या करो, जो आपको ये दे रखा है x+7 और अपॉन में x+2 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है ना, तो आप इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इस 4 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और इस 3 से इस पूरी को। ठीक है, देखो एरो भी बना हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई का, ये आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने x+7 को और 3 से किया x+2 को। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब 4 इस x के साथ भी मल्टीप्लाई का और 7 के साथ भी, तो 4 इंटू एक्स 4x और 4 इंटू 7 ये लिखा हुआ। ठीक है, 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू 2 ये लिखा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 7 28, 3x ऐसी है और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ये तो हमारी लीनियर फॉर्म में ही है। ठीक है, अब x वाले नंबर आप एक साथ रख लो और जिनके साथ x नहीं है उन्हें दूसरी साइड पे रख लो। ठीक है ना, देखो ये 3x आपके पास यहाँ पर प्लस का है, जब ये दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का आ गया। ठीक है, ये 6 आपको यहीं छोड़ देना है और ये 28 यहाँ प्लस का इधर आके क्या हो गया, आपका माइनस का हो गया। ठीक है ना, आप एक चीज ध्यान रखना है, इसे गलती से ये मत लिखना 28 - 6, ये गलत हो जाएगा। 6 यहाँ पर पहले से है तो 6 को यहीं रहने देंगे और 28 को हम इधर लेके आए हैं तो 6 के बाद लिखेंगे। ठीक है, 4x - 3x 1x। अब 6 में से 28 तो नहीं जा सकता, जब भी छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं, आगे माइनस का साइन लगाते हैं। माइनस तो हम कर देते हैं लेकिन हम माइनस का साइन लगाते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -22। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन भी बता रखा है। वेरिफिकेशन का मतलब क्या ये आपका आंसर सही है 22, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो कैसे वेरीफाई कर सकते हो, देखो आपको ये दे रखा था ना x+7 अपॉन में x+2, तो आप क्या करो, जहां जहां x है ना वहां पर ये माइनस का 22 लिख दो, x की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो देखो -22 में से जब आपने 7 को माइनस किया, ठीक है, 7 को प्लस किया तो माइनस का 15 आया और यहाँ पर आएगा आपका माइनस का 20। प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का। ठीक है ना, माइनस से माइनस तो कट गया, तो 15/20। अब आप इसे कट कर दो तो 3/4, दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो देखो यहाँ भी आपके पास 3/4 ही था, दोनों साइड सेम आ गई। इसका मतलब आपका जो ये आंसर आया ना 22, ये सही आया है। ठीक है, लेकिन अगर ये सेम नहीं आता, 3/4 और 3/4 नहीं होता, तो इसका मतलब आपने जो ये x की वैल्यू निकाली है ये कहीं ना कहीं पर गलत निकाली है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन आ गया, जो भी वैल्यू आए आपको उसमें वहां पुट कर देनी है बस वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है अ नंबर हुज 7th पार्ट एक्सीड इज 8th पार्ट बाय 1, फाइंड द नंबर। कह रहा है एक नंबर है जिसका 7th पार्ट उसके 8th पार्ट से एक ज्यादा है। ठीक है ना, तो वो नंबर आप बताओ। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया वो नंबर मेरे पास x है, तो इसका 7th पार्ट क्या होगा, x/7 है ना, और 8th पार्ट क्या होगा, x/8। ठीक है ना, अब वो आपसे कह रहा है अगर आप ये वाला जो नंबर है x/7 वो x/8 से बड़ा है, अब कितना बड़ा है, एक नंबर बड़ा है, तो आपने माइनस किया होगा तभी तो पता चलेगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 20 18 से कितना बड़ा है, तो 2 बड़ा है। 20 में से आपने 18 माइनस किया तो 2 आ गया, तभी तो आपको पता चला कि 20 जो है 18 से बड़ा है और कितने से बड़ा है, 2 से बड़ा है। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा -x/8 लिख दिया और इजिकल टू 1 लिख दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे सॉल्व हो गई, x/7 - x/8 इज इक्वल टू 1। तो आप देखो
आपको पता है जब भी रैशनल नंबर्स जो है अगर उनके नीचे के बेस सेम ना हो तो पहले हम उनके बेस सेम करते हैं और उसके बाद माइनस करते हैं, यही होता है ना। तो देखो मैंने कैसे बेस सेम कर दिया, यहाँ मैंने दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर दोनों साइड 7 से कर दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो यहाँ 7 था ना तो इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 8 था तो इसको 7 के डिनोमिनेटर से किया, ठीक है। तो 8x अपॉन में 56 माइनस 7x अपॉन में 56, तो चलो बेस तो हमारे सेम हो गए। तो 8x माइनस का 7x और इजिकल टू में ये 1 तो चल ही रहा है, तो देखो आ गई ना यही सेम चीज आ गई। तो बस आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई, वो कितनी आई आपके पास 56। इसका मतलब वो नंबर कितना है आपके पास, वो नंबर है आपके पास 56, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आपको टिप्स दे रखी हैं इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। पहली बात तो आप इस वर्ड प्रॉब्लम को 2 या 3 बार अच्छी तरीके से रीड करो, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आती, सेकंड टाइम में आती है, और कुछ होती हैं जो थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम की रीडिंग में समझ आती है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको निकालना है उसको आप x मान सकते हो या फिर कोई और वेरिएबल मान लो, y, z, a, b, c कुछ भी। अब आपको क्या करना है, उसको राइट गिवन रिलेशन स्टेप बाय स्टेप, जो जो स्टेप दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका रिलेशन उसके साथ लिख दो और उसके बाद आप उस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें खुद से करने हैं, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चंस। चलो देखते हैं हमें कौन कौन से करने हैं। फर्स्ट में तो कह रहा है सॉल्व करना है। आपको पता है कि ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो पहले मुझको ये लीनियर फॉर्म में करना पड़ेगा ना। तो क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो लिख देती हूं मैं यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 7 को कर दिया 2x प्लस 3 और 3 को कर दिया 4x माइनस 5 से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई का और 7 इसके साथ भी है, तो 2 7 जा 14x प्लस 21, ठीक है। 3 4 जा 12x और ये 3 इस 5 के साथ भी है, माइनस 3 5 जा 15, ठीक है ना। अब x वाले एक साथ रखते हैं, 14x ये प्लस का 12 था इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है। अब इस 21 को उधर लेके जाना है, लेकिन पहले मैं माइनस 15 लिखूंगी क्योंकि पहले से वो लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ये प्लस का 21 है तो इधर आके माइनस का 21 हो गया, बस साइन चेंज होंगे और कुछ नहीं होगा। 14 में से 12x गए तो आपके पास 2x बचा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगेगा, ठीक है ना। यहाँ से आपके पास x, ये 2 मल्टीप्लाई का है, x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को हटाना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, ठीक है। अब डिवाइड करके कितना आया, तो आपके पास आया -18, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपके पास -18, ठीक है। आप चाहो तो जैसे हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में किया था कि दोनों साइड मल्टीप्लाई करो बोथ साइड पे, या दोनों साइड प्लस करो या माइनस करो, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उससे आपके ये क्वेश्चंस बहुत बड़े हो जाएंगे। तो ये तरीका बहुत आसान है कि एक नंबर जहां पर है अगर आपको दूसरी साइड लेके जाना है तो उसका साइन चेंज करना है बस, और वेरिएबल वाले नंबर जिनके साथ एक्स वाई जेड कोई नंबर जुड़ा है वो एक साथ एक साइड पे रखने होते हैं, जो बचे हुए होते हैं वो दूसरी साइड पे, ठीक है ना। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम इसका। सेम सारे पार्ट एक जैसे हैं जिनको हमें पहले लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही वो सॉल्व हो पाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब मुझे इसमें भी, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 5x माइनस 4 और यहाँ पर 1 3x प्लस 7, ठीक है ना। ब्रैकेट के बाहर नंबर है तो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 5 जा 10x माइनस 2 4 जा 8, 1 3 जा 3x प्लस 1 7 जा 7, दोनों से कर दिया, ठीक है। 10x, अब देखो ये 3x यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। ये 8 यहाँ पर माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 3x गए तो 7x और यहाँ पर आया 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15/7, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है, ये भी मेरे को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा क्योंकि ये भी मुझे रैशनल नंबर की फॉर्म में दे रखा है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अब देखो 8 के साथ तो y मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट 8y आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी, एक ही नंबर है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। y प्लस 3, अच्छा यहाँ पर 7 है, एक मिनट रुको आप, मैं यहाँ पर 7 कर देती हूँ,
ठीक है ना, यहाँ पर हमने 7 कर दिया। तो 8y इज इक्वल्स टू, अब ये 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई का है तो 7y प्लस का 21, 7 3 जा 21, 8y ये यहाँ पर प्लस का 7 है, दूसरी साइड आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 8y में से 7y गया तो y, और यहाँ पर 21 बचा, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 21 आ गई। ठीक है, चलिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। z प्लस 4 अपॉन में z इज इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ 5 है तो मैं इसको ना नीचे 1 खुद से लिख देती हूँ ताकि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकूं। ठीक है, आप डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हो अगर आपको डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है तो, होल नंबर के नीचे या नेचुरल नंबर के नीचे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो z प्लस 4 यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू 5z। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा z प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5z। अब मुझे यहाँ पर क्या करती हूँ, ये z प्लस का है, इसको मैं दूसरी साइड ले जाती हूँ तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 इज इक्वल्स टू 4z। अब 4 इसके साथ ये मल्टीप्लाई का है तो इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर देन फाइंड द नंबर। देखो दोबारा रीड करती हूँ, इफ 2/3 ऑफ अ नंबर, अगर एक नंबर का 2/3 इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, जो उसका ओरिजिनल नंबर है, मतलब वही नंबर जो आपने यहां पर माना होगा, ये उससे 30 कम है, तो बताओ फिर वो नंबर क्या है। तो नंबर मुझको निकालना है ना, तो जो भी चीज हमें निकालनी होती है उसको हम कुछ लेट करते हैं। चलो फिर लेट x शुड बी द नंबर। ठीक है ना, अब वो क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर तो मेरे पे x ही है, x माइनस 2/3 ऑफ नंबर। तो ओरिजिनल नंबर में से अगर मैं अपना 2/3 ऑफ नंबर घटाऊंगी, लेस मतलब होता है कम करूंगी, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है ना, अब ये x ऐसी है, 2/3 ऑफ का मतलब मैथ्स में होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आया x माइनस 2x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखो x के नीचे कुछ नहीं, मैंने 1 लिख लिया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, 1 लिख लिया तो यहाँ पर, अब बेस सेम नहीं है तो मैं माइनस नहीं कर सकती, तो चलो फिर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, दोनों से 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मेरे बेस सेम हो जाए और मैं अपने रैशनल नंबर्स को इनको माइनस कर सकूं। ठीक है ना, तो ये मेरा 2x अपॉन में 3 ऐसे ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आया मेरा 3x अपॉन में 3 माइनस 2x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 30। हो गए ना बेस सेम। अब हम आगे कर सकते हैं इनको माइनस आसानी से, तो 3x माइनस 2x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 30। ठीक है ना, 3x में से 2x किया तो x बचा, x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 30। अब देखो ये जो 3 है ये x के साथ डिवाइड का है, अपॉन में है तो डिवाइड का है, तो ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। इसका मतलब x आपके पास कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है ना, तो ये आपको x ही तो निकालना था, नंबर आपने x ही तो माना था, तो आ गया मेरा यहाँ पर। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ड प्रॉब्लम जो आपको अच्छे से समझनी थी उसके बाद करनी थी। ठीक है, चलिए एक और वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3, वो और देखते हैं कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। 1/6 ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ गिव्स 25, देन फाइंड द नंबर। ठीक है, आपसे कह रहा है एक नंबर का 1/6 अगर आप उसी में नंबर में से घटा दो तो आपका आंसर 25 आएगा, तो बताओ वो नंबर क्या है। ठीक है, तो चलो लेट द नंबर बी x। ठीक है, तो लेट द नंबर बी x। अब कह रहे हैं 1/6 ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो आपने जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है, जैसे अगर मैं लिखूं सब्ट्रैक्ट करना है मुझको, यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको, सब्ट्रैक्ट 23 फ्रॉम 25, तो आप क्या करोगे, 25 पहले लिखोगे माइनस 23। सेम वही है 1/6 ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर,
तो नंबर तो मेरे पे x है ना, तो इसका मतलब x माइनस 1/6 ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा माइनस करके 25। गिव्स मतलब आपको इतना आंसर देगा वो। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है ना, अब फिर वही मैं यहाँ माइनस तो कर नहीं सकती क्योंकि इनके बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम करने के लिए क्या करूं, 6 चाहिए ना मुझे यहाँ, तो दोनों जगह मैं 6 से इंटू कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 6x अपॉन में 6 माइनस x अपॉन में 6 इज इक्वल टू 25। ठीक है ना, अब देखो 6x माइनस x अपॉन में 6 इज इक्वल टू 25। तो ये 6 तो यहाँ पर डिवाइड का है। ठीक है, ये 5x आ गया, उधर जाके मैंने इसको मल्टीप्लाई का कर दिया, पर मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है। अभी x के साथ 5 भी लगा हुआ है, तो 5 मल्टीप्लाई का है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड का, साइन चेंज होते हैं। तो इस 5 से इस 25 को काट दिया, x आ गया मेरा 30। 5 6 या 30, तो इसका मतलब मेरा रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया, जो नंबर मुझको चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर मतलब, तो वो मेरे पास आ गया 30। ठीक है, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ हमारी आज की ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।